नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आ गए हैं हम फिर से एक नई कहानी के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। न उसका कोई बड़ा नाम था, न कोई ऊंचा कुल। वह न तो वेद जानता था, न कोई बड़ा पुजारी था। उसे ना कोई मंदिर का पुजारी बुलाता था, ना कोई समाज उसकी पूजा करता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। उसका हर दिन एक जैसे चलता। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नहा धोकर अपने आंगन में लगे एक तुलसी के पौधे के सामने बैठता और आंखें बंद कर बस कृष्ण का नाम लेता। श्याम, मोहन, गोपाल, घनश्याम। उसके पास ना माला थी, ना घंटा, ना कोई मूर्ति, बस एक तुलसी और मन में बसे कृष्ण। एक साल बरसात बहुत कम हुई, फसलें सूख गईं, घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चों के पेट में भूख की आग लगी थी, पत्नी उदास थी, पड़ोसी ताने मारने लगे। अब तेरा कृष्ण तुझे बचाने क्यों नहीं आता? किसान चुप था। वो बोला, वो आ रहा है, देर है, अंधेर नहीं। उस रात जब सब सो गए थे, किसान चुपचाप तुलसी के सामने बैठा। पेट खाली था, लेकिन मन कृष्ण से भरा हुआ। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, तुझसे कुछ मांगने का मन नहीं करता, पर आज बच्चा भूखा है, पत्नी रो रही है। मैं नहीं टूट रहा, पर वो टूट रहे हैं। तू चाहे दुख दे, पर इतना दे कि मेरे अपनों की आस्था ना टूटे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, फिर भी होठों पर मुस्कान थी। तू है ना कान्हा? उसी रात किसान को सपना आया। सपने में देखा एक अजनबी युवक उसके पैर दबा रहा है। कपड़े साधारण, चेहरा शांत, आंखों में करुणा। कृष्ण बोले, तू मुझे रोज पुकारता है बिना किसी इच्छा के। तेरा नाम कोई नहीं जानता, पर तू मेरी सूची में सबसे ऊपर है। किसान रो पड़ा, हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, न मंत्र न पूजा। फिर भी कृष्ण मुस्कुराए, भक्ति किताबों से नहीं होती, वो तो दिल से होती है। तूने जो किया वो सबसे कठिन था। तूने मुझे भूख में भी अपनाया। तूने मुझे तब भी पुकारा जब तुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ होता है। कृष्ण बोले, कल सुबह एक संदेशवाहक आएगा। तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, पर कभी भी ये मत सोचना कि मैं दूर हूं। मैं तो वही हूं, तुलसी के पीछे, तेरे हृदय में। सुबह होते ही एक रथ आकर किसान के घर के सामने रुका। उसमें से एक नौकर उतरा। वह किसी बड़े जमींदार का आदमी था। उसने कहा, राजा जी ने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया है। तुम्हारी जमीन अब तुम्हारे नाम पर स्थायी हो गई है, और यह थैला, इसमें 1 साल का अनाज है। कृष्ण जी के नाम से भेजा गया है।